जम्मू कश्मीर के जिन 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था, उनमें से 2 जिलों में कल रात कर्फ्यू में ढील दी गई है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में जम्मू सीमांत क्षेत्र में स्थित अग्रिम चौकी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। 5 अगस्त को जम्मू के सांबा में सीमा पार से हुई गोलीबारी में घायल हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राम निवास मीणा का कल दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। मीणा के सीने में गोली लगी थी और उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के लोगों से हिंसाग्रस्त किश्तवाड़ में हालात को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने किश्तवाड़ की घटना की जांच रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में पिछले 9 दिनों से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत से किया इनकार, कहा वो केवल केंद्र से ही करेगा बातचीत। भारत अपनी नौसेना की रणनीतिक एवं सामरिक क्षमता को और अधिक प्रभावशाली बनाते हुए स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का आज जलावतरण करेगा। ये विमान वाहक पोत देश की ब्लू वाटर नौसेना की संकल्पना की दिशा में मददगार होगा। संसद में आज खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित कराने के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा सूचना अधिकार संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाएगा। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को और अधिक अधिकार देने के लिए सरकार आज संसद में सेबी एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लोकसभा में रखेंगे इसका प्रस्ताव। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक रैली में कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही तेलंगाना के पक्ष में थी। मोदी की रैली का सीमांध्रा में विरोध हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस ने जुलूस निकालकर मोदी के बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। चुनावी घोषणा पत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा पेशकश किए जाने वाले चुनावी वादों को नियंत्रित करने के मकसद से चुनाव आयोग आज सभी दलों के साथ करेगा बैठक, ताकि इस संबंध में दिशा निर्देश तय किए जा सके। जनता दल यूनाइटेड ने 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बारे में बिहार के अपने 2 मंत्रियों के विवादास्पद बयानों के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन मंत्रियों में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह शामिल हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कल अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रविवार को ये जानकारी दी। इराक में श्रृंखलाबद्ध कार बम धमाकों और गोलीबारी में 87 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अलग अलग घटनाओं में 80 लोग शनिवार को और 7 अन्य रविवार को मारे गए। काबुल के बाहरी इलाके में भारी बारिश और बाढ़ में 20 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। काबुल के उत्तर और पश्चिम में स्थित शाकरदारा तथा पाघमान जिले बेमौसम बारिश से आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। माली में हुए रन ऑफ राष्ट्रपति पद के चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार प्रधानमंत्री इब्राहिम बावकर के जीतने की उम्मीद है। बावकर ने चुनाव जीतने पर देश में शांति बहाली का वादा किया है। मिस्र में प्रदर्शनों पर सख्त तरीके से रोक लगाए जाने के बावजूद देश के कई हिस्सों में मोहम्मद मुर्सी के समर्थन में हजारों की तादाद में लोग धरने पर बैठे हैं। इस बीच सेना ने प्रदर्शनकारियों पर और कड़े तरीके से बंदिश लगानी शुरू कर दी है। सीरिया के देर अल जोर में विद्रोही गुट राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के साथ जमकर लड़ाई लड़ रहे हैं। असद की सेना ने दक्षिणी और केंद्रीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि लड़ाकों ने उत्तरी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया है। मलेशिया के इपोह में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान सरदारा सिंह को दी गई है, जबकि गोलकीपर PR श्रीजेश टीम के उप कप्तान होंगे।
चीन के दिग्गज खिलाड़ी लिन डैन ने 5वीं बार विश्व बैडमिंटन खिताब जीत लिया है, जबकि थाईलैंड की युवा सनसनी रंताचोक इंतानोन ने महिला वर्ग का खिताब अपनी झोली में डाला। इस शानदार जीत के साथ ही इंतानोन ने लंबे समय से महिला सिंगल्स में चल रहा चीन का दबदबा खत्म कर दिया। जमैका के धावक हुसैन बोल्ट ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्पर्धा का खिताब बरकरार रखा है। बोल्ट ने भारी बारिश में 100 मीटर की दौड़ 9.77 सेकंड में पूरी करके स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 222 रन बना लिए थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड की पहली पारी के 238 रन से 16 रन पीछे है।